दोस्तों, इजराइल के इतिहास में ऐसा हमला नहीं हुआ जो कल रात उस पर हुआ है। कल रात ईरान ने इजराइल के दो शहर में ऐसी तबाही की है कि अभी तक सैकड़ों लोग मलबे में दबे हुए हैं। और अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इजराइल की नहीं, मैं आपको गाजा की तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये जो हमला हुआ है जेरूसलम के पास जो दो शहर हैं, एक अरद जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और उसके साथ में डिमोना शहर है। डिमोना सबसे इंपॉर्टेंट शहर है क्योंकि यहाँ पर ईरान का सीक्रेट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है और इसी रिसर्च सेंटर के पास ताबड़तोड़ हमले मिसाइल के ईरान ने रात में किए हैं। और ये अगर आप वीडियो देखेंगे, जो ताज़ा तस्वीरें वहाँ से आ रही हैं, ड्रोन से विजुअल लिया गया है। ये अरद शहर है, बीच में आपको दिखेगा कि बिल्डिंगों के बीच में कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो नक्शे से गायब हो चुकी हैं, यानी पूरी की पूरी बिल्डिंग नींव के साथ हिल चुकी है और मलबों के ढेर चारों तरफ हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात से चल रहा है अरद शहर में, लेकिन अभी भी सैकड़ों लोग मलबे के अंदर जो है दबे हुए हैं। कितने लोग मारे गए इसकी कोई गिनती अभी तक नहीं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अरद में अस्पताल फुल हैं और बाहर से डॉक्टर और रेस्क्यू टीम, ट्रॉमा टीम बुलाई जा रही है। अब अरद शहर की एक और तस्वीर देखिए जहां पर साउदर्न ब्रिगेड के कमांडर ने कहा है इजराइल के कि सारी बिल्डिंग्स खाली कर दीजिए, कोई भी बिल्डिंग किसी भी वक्त ढह सकती है, क्योंकि जिन मिसाइलों से ईरान ने हमला किया उसमें तकरीबन 450, तकरीबन आधा टन बारूद हर मिसाइल में था, जो पूरी तरह से उसने शहर को मलबे में तब्दील कर दिया है। अभी जो दूसरा शहर है अरद के ठीक बराबर में दिमोना में रेगिस्तान पर यह शहर बसा हुआ है। यहाँ पर इजराइल का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है और इसी रिसर्च सेंटर से कुछ दूर स्टाफ क्वार्टर्स पर, यानी जहाँ पर न्यूक्लियर साइंटिस्ट, परमाणु वैज्ञानिक रहते हैं, वहाँ पर ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइली हमले किए हैं और अभी भी यहाँ कई इमारतें ढह गई हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कई परमाणु साइंटिस्ट स्टाफ मलबे में यहाँ भी दबे पड़े हुए हैं। इस बीच ईरान के एरोस्पेस के ब्रिगेडियर जनरल माजिद मुसावी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान की जो नई मिसाइलें हैं उन्होंने सारे रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है और एक बड़ा बयान दिया है जनरल मुसावी ने। उन्होंने कहा है कि इस वक्त ईरान के पास इजराइल की एरोस्पेस है, यानी जो इजराइल की एरोस्पेस है, आसमान है, उस पर कब्जा ईरान का है और जहां चाह रही ईरान की सेना वहां पर बम गिरा रही है, मिसाइल मार रही है। ये दावा किया है ईरान की एरोस्पेस एजेंसी ने। अब दोस्तों, ये जो इजराइल का जो सबसे सेंसिटिव, सबसे सीक्रेट शहर है, छोटा सा कस्बा डिमोना, जहाँ पर न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, कई फाइटर प्लेन्स भी यहीं पर पोजीशन है इजराइल के। यहाँ पर सबसे ज़बरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम, यानी आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम, यहाँ पर सबसे ज़बरदस्त उसका बंदोबस्त है और कहा जाता है कि इस न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर के चारों तरफ 50 किलोमीटर के रेडियस में परिंदा पर नहीं मार सकता है। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम को भी ईरान की मिसाइलों ने रात में ध्वस्त कर दिया है। और पहली बार बेंजामिन नेतन्याहू, जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया। हालांकि वो ट्वीट फेब्रुअरी में, मैं अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट इवनिंग इन द कैंपेन फॉर आवर फ्यूचर। हमारे भविष्य के लिए, इजराइल के भविष्य के लिए ये जो रात थी, ये जो शाम थी, ये सबसे मुश्किल रात अभी तक है। इसमें नेतन्याहू कह रहे हैं और मैंने मेयर के, अरद के जो मेयर हैं येर माइन, उनसे मैंने कहा है कि कोशिश करिए जितने ज़्यादा लोग हैं उनको बचाइए। और प्रेयर्स फॉर द पीस ऑफ इंजर्ड, और जो लोग घायल हो गए, हताहत हैं, उनके लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अब दोस्तों, जेरूसलम के पास ये जो दोनों शहर हैं दिमोना और अरद, जिस तरह से यहाँ तबाही मची हुई है, ऐसा लगता है कि कई इमारतें जो वीडियोज़ आ रहे हैं, जो फुटेज वहाँ से आ रही है, उससे ऐसा लगता है कई इमारतें ऐसी हैं जो सीधे सीधे गिरकर मलबे में तब्दील हो गई है। और इसीलिए हताहत कितने, कोई संख्या नहीं मालूम है। जेरूसलम पोस्ट कह रहा है कि सैकड़ों लोग हताहत हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। अब इसके पीछे जो कहानी है वो ये है कि दरअसल जब अमेरिका ने, ट्रंप ने
ईरान के नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला बोला, तो फिर मुस्तबा खामनाई ने कहा कि अगर हम गैस का बदला गैस, तेल का बदला तेल से ले रहे हैं, तो फिर न्यूक्लियर का बदला भी हम न्यूक्लियर से लेंगे। और कल जो हमला किया है, रात में जो हमला हुआ है, आज तड़के जो हमला जारी रहा, ईरान दरअसल एक मैसेज दे रहा है ट्रंप और नेतन्याहू को कि अभी तो हमने साइंटिस्ट पर हमला किया है, स्टाफ क्वार्टर्स पे हमला किया है, हमारी मिसाइल अब रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर भी जा सकती है, और उसका जो भी दुष्परिणाम होगा उसके जिम्मेदार नेतन्याहू होंगे और ट्रंप होंगे। और इसलिए ट्रंप थोड़ा चुप हैं आज सुबह से। हालांकि कल उन्होंने धमकी दी थी कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान खाली नहीं करता है तो न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा देंगे। लेकिन इस हमले के बाद ट्रंप फिलहाल चुप हैं और नेतन्याहू जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब इस सिलसिले में कि इजराइल के भीतर इस वक्त क्या स्थिति है और ये जो इतिहास का सबसे बड़ा हमला है जिससे कोहराम मचा हुआ है इजराइल में, इसका क्या असर होगा, क्या इजराइल भी अब झुकेगा जिस तरह से ट्रंप झुक रहे हैं, क्या इजराइल को सबक मिल चुका है, या जो हमला आज किया है वो एक ट्रेलर है ईरान का। और इस सिलसिले में मैंने अमरीश मिश्रा जी से बात की है, ईरान के एक्सपर्ट है, इजराइल को समझते हैं, एक बड़ा सोर्स नेटवर्क है। मैं चाहूँगा कि अमरीश मिश्रा को भी जरूर सुनिए, क्योंकि ये जो भयावह तस्वीर है इसने इस जंग की कहानी को पूरी तरह से बदल दिया है। अमरीश जी, ये जो हमला है, क्या हम कह सकते हैं कि इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा हमला है और भारी तबाही हुई है, ऐसी तबाही जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, इजराइल ने भी नहीं की थी, और बल्कि मैं कहूँगा ईरान ने भी नहीं की थी। इजराइल के ऊपर हाइफा ऑयल रिफाइनरी के बाद ये सबसे बड़ा हमला है। और इस हमले की खासियत यह है कि इसका टारगेट क्या था। जी जी, टारगेट इसका जो था वो आप सोच लीजिए, आप जब सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। उसका टारगेट था इजरायली न्यूक्लियर साइंटिस्ट। ओह 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 ओह, जी। तो क्या कुछ खबरें आ रही हैं कि कई न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो हैं वो हताहत हुए हैं? हाँ, क्योंकि खबरें ये आ जो रही हैं। वो असल में क्या है कि दिमोना की जो फैसिलिटी है उससे करीब 10 किलोमीटर दूर इनके बंकर्स बने हुए हैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट के। उन बंकर्स पे सीधे मारा है। और ओह माय गॉड, उन बंकर्स में 40 से ऊपर लोग घायल हैं। अभी तक घायल की बात आ रही, 40 जी से ऊपर लोग घायल हैं। कुछ मौतों की भी बात आ रही है। उसमें ये भी आ रहा है कि कुछ उसमें सिविलियंस भी मारे गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप सोचिए, अच्छा उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हैं। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो भी ईरान की आर्मी ने हमारे एक्स अकाउंट पे जी @मिश्रा अंडरस्कोर अमरीश और टेलीग्राम चैनल पे हमारे दोनों दिए हुए हैं जी वो कोऑर्डिनेट्स। और उन कोऑर्डिनेट्स में साफ दिख रहा है कि ये लोग मार सकते थे न्यूक्लियर फैसिलिटी पे, लेकिन इन्होंने सीधे मारा है जहां पर न्यूक्लियर जी। फिजिसिस्ट और मतलब साइंटिस्ट मैं रहते हैं। दोस्तों से कहूँगा कि अमरीश जी का जो टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब का ये जो बता रहे हैं उसका जो आप सामने उसका वो देख सकते हैं, लिंक देख सकते हैं। अ, वहाँ पर भी आपको बहुत से विजुअल्स और कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। लेकिन मैं आ रहा हूँ अमरीश जी, जो बड़ी बात है वो ये है कि क्या अभी भी कई साइंटिस्ट ऐसे हैं जो मलबे में फंसे हुए हैं, और कुछ खबरें आपको इजराइल से मिल रही हैं? बिल्कुल मिल रही है। देखिए, अराद में करीब 20 से ऊपर इजरायलियों के मारे जाने की खबर थी रात तक। रात को मैं जी 4 बजे बता रहा हूँ कि हम्म उनके मारे जाने की खबर थी। उसके बाद मलबे में कम से कम 30 से 40 लोगों के दबे होने की बात है। और जो इंजरीज है वो 140 के ऊपर थी कल कल रात तक जी 4 जी, बजे ये तो तक। ऑफिशियली आप बता रहे हैं इजराइल की। हाँ, अगर हम ईरान के सोर्सेज से बात करें तो जो खबरें आ रही कि 1000 से ज़्यादा हताहत हैं, कैजुअलिटीज़ हैं, मतलब घायल भी हैं, कुछ मर भी गए हैं, कुछ बहुत सीरियस कंडीशन में ट्रॉमा में हैं। क्या ये जो फिगर है इन दोनों शहरों में, क्या आपको लगता है कि इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ा हमला है? अगर हम कैजुअलिटीज़ देखें, डैमेज देखें, हम बिल्डिंगों का मलबा देखें, तो क्या ये इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा उस पर हमला है? ये बात तो सही है कि इजराइल के इतिहास का ये सबसे बड़ा हमला है। और इसमें मेरी जो जानकारी है हताहतों की, यानी घायल और मृत मिला के, ये करीब 5000 से ऊपर है।
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हाँ। ओ माय गॉड। चलिए खैर, इसको ये वक्त अब कंफर्मेशन का नहीं है कि कितने लोग हताहत हुए हैं, कितनी कैजुअलिटीज है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो मिसाइलें थी, आखिर ऐसा क्या था कि इतना डैमेज कर दिया कि इज़राइल के अखबार जेरूसलम पोस्ट, टाइम्स ऑफ इज़राइल ये लिख रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग जो है वो खंडर में जो है बदल गई है। और अरब में तो कई मोहल्ले में देख रहा हूँ, मैं विजुअल्स देख रहा था कि बिल्डिंग्स पूरी तरह गायब है। मतलब अगर 10 बिल्डिंग है तो 5 बिल्डिंग बीच में से गायब हैं। ये कौन सी मिसाइल्स हैं? कुछ इसकी जानकारी, इसमें कितना बारूद था, कितने टन का लोड था, कितने किलोग्राम का लोड था, कुछ इसकी जानकारी आपको मिल रही हो? सबसे इंटरेस्टिंग बात दीपक जी ये है कि ये कोई हाइपरसोनिक मिसाइल्स नहीं थी। ये मीडियम रेंज की मिसाइल थी। 450 किलो ये पेलोड अपना, बारूद का जो भार है, बम का हम्म। भार, वो 450 किलोग्राम था। और एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। बल्कि दिमोनो में अगर देखिए, दिमोनो के कुछ वीडियोस हैं जिनमें जिनमें हवा में लड़ाई हो रही है, एंड जो इंटरसेप्टर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं मिसाइल्स को रोकने के लिए, और मिसाइल्स उधर से उसको बहुत ही माइन्यूटली, मतलब अद्भुत सीन है, माइन्यूटली उसको पास कर रही। और इंटरसेप्टर्स को पास करके दोनों, दिमोना और अरद दोनों में इंटरसेप्टर्स को चकमा देके और स्ट्राइक हुआ है। तो अब आप सोचिए कि इसराइल इसराइल के तो हर तरफ से उसकी भद्द हो गई, उसके लोग जी। मारे गए, उसका एयर डिफेंस सिस्टम बेकार हो गया। नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया है कि ये बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है, इट इज द सैडेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, ये नेतन्याहू ने ओह! कहा। हाँ, ये सैडेस्ट डे उसने कहा। ऑफ माय लाइफ एंड इट इज़ द बिगेस्ट इंसिडेंट। और आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट और इसके अलावा जो वहाँ पर और वैज्ञानिक थे जो अभी वो भी रिसर्च अभी कर रहे पता थे। चलेगा, जी। अभी सब बाहर आएगा कि कौन उसकी वजह, उसमें। इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि जो दिमोना में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर था रेगिस्तान के बीचों बीच, उसके बगल में जो अ, उनका जो स्टाफ क्वार्टर्स थे या जो जहाँ पर उनके साइंटिस्ट थे, स्टाफ थे, उनको निशाना बनाया गया है बिल्कुल ईरान ने। उनको निशाना बनाएंगे, बिल्कुल 100% उन्हीं को निशाना बनाएंगे। एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि कल जो अमेरिका ने नतान्स पर और इज़राइल ने नतान्स पर जो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी जहाँ पर ईरान का न्यूक्लियर भंडार है, वहाँ पर जो फायरिंग हुई, वहाँ पर जो बॉम्बिंग हुई, वहाँ पर जो मिसाइलों से अटैक किया गया, क्या ये उसका इंतकाम था, उसका बदला था? और इस तरह की कोई बात जो है वो इस्लामिक सेना के किसी ब्रिगेडियर ने, जनरल ने कही हो? नहीं, ये बात तो आई है ना। ये देखिए, जो माजिद मूसवी हैं, जो आईआर यानी इस्लामिक सेना के एरोस्पेस डिवीजन को देखते हैं, माजिद जी। मूसवी, उनका बयान आया। उनके दो बयान आए। उन्होंने एक तो ये क्लेम किया कि हमने इसराइल के सेल्फ डिफेंसेस को शटर कर दिया है। दूसरा उनका बयान आया, नाउ वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इजरायली स्काईज। इसराइल के एयर स्पेस पे ईरान का कंट्रोल है। और ये बात अभी तक ये थी कि ईरान की एयर स्पेस पे इसराइल और अमेरिका का कंट्रोल है। और अब वो कह रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, इस पूरी राजनीति में, ये युद्ध के समय क्लेम करना होता है कि हम तुम्हारी, दावा को। जी। हम हाँ, दावा, हम दुश्मन की एयर स्पेस पे हम हैं। तो इसराइल और अमेरिका क्लेम कर चुके हैं। अब ईरान क्लेम कर रहा है कि इसराइल की के एयर स्पेस पे हम डोमिनेंट है, हम जहां चाहे मारेंगे। बड़ी बात अमरीश मिश्रा ने कही। उन्होंने कहा कि इस वक़्त एयर डिफेंस सिस्टम जो इज़राइल का पूरी तरह से ध्वस्त है, एंटी मिसाइल सिस्टम ध्वस्त है, आयरन डोम वहाँ का काम नहीं कर रहा, सुरक्षा कवच काम नहीं कर रहा। मिसाइलें जितनी भी फायर हो रही, मीडियम रेंज की मिसाइलें फायर हो रही हैं, उनको भी इज़राइल का एयर सिस्टम, रडार सिस्टम रोक नहीं पा रही, क्योंकि रडार सिस्टम और मिसाइल सिस्टम को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है ईरान का। और इस वक़्त ईरान के पास इज़राइल का एयर स्पेस कंट्रोल में, ये दावा एरोस्पेस के जनरल मुसावी ने किया है, ये इनका कहना है। आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको लगता है कि ये जो हमला था आज रात का और सुबह तक जारी रहा, बल्कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमले होते रहे, और मैं तो जो यूएई में हमले हो रहे हैं या गल्फ में हमले, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ कि इतना बड़ा हमला है। क्या ये एक टर्निंग पॉइंट है? क्या अब ट्रंप और नेतन्याहू हिल गए हैं और आपको लगता है कि
अब अमेरिका बातचीत करना चाहता है ईरान से, और ईरान का भी स्टेटमेंट आया, 6 शर्तें दी हैं कि हम, अगर ये शर्तें जब तक मंजूर नहीं होती, कबूल नहीं होती, तो सवाल ही नहीं होता कि हम बातचीत करें या युद्ध विराम करें। ये देखिए, दो चीजें हुई है। एक तो ईरान ने एयर सुपीरियोरिटी कंप्लेन कर दी, दूसरी बात जो ट्रंप का बयान आया, और ये बयान आया था इस स्ट्राइक के जस्ट पहले। वो बयान ये था कि हम ईरान को 48 घंटा देते हैं स्टेट ऑफ हुर्मुज खाली करने के लिए, वरना उसके पावर प्लांट पे मारेंगे। न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, जी। न्यूक्लियर पावर प्लांट पे उसके ईरान के। हाँ, ईरान अमेरिका के, का जी। बयान आया 48 घंटे में स्टेट ऑफ हुर्मुज खाली करो वरना बम खाओ। ये ट्रंप का बयान आया था, लेकिन उसके बाद ये हो गया। अब इसके बाद से कोई ट्रंप का बयान आया नहीं है, लेकिन तो ऐसा लग रहा था कि ट्रंप जो वाइंड डाउन करने की बात सोच रहे थे, उससे वो अब आगे बढ़े हैं और वो स्ट्राइक करने की सोच रहे हैं, जी, बड़ी क्योंकि बात उन्होंने कह इस रहे हैं। तरह की वार्निंग दी। जी, बड़ी बात कह रहे हैं। ट्रंप ने वार्निंग दी थी, आखिरी चेतावनी दी थी कि हॉर्मुज़ की खाड़ी इस्लामिक नौसेना खाली कर दे, नहीं तो हम परमाणु जो फैसिलिटीज़ हैं, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। इसके बदले में इससे पहले कि कोई कदम उठा पाते ट्रंप, ईरान ने इज़राइल के सीक्रेट न्यूक्लियर सेंटर के इर्द-गिर्द इतनी बमबारी की है, इतनी बमबारी रात भर की है कि वहाँ शहर में बिल्डिंग्स नक्शे से गायब हो गई हैं, और अभी तक ऑपरेशन चल रहा है। 7-8 घंटे से ऑपरेशन वहाँ पर चल रहा है, लेकिन मलबे से लोगों को निकाला नहीं जा रहा। और इसके बाद, इस हमले को देखने के बाद, नेतन्याहू भी फिलहाल चुप हैं। हालांकि वो मानते हैं कि ये सबसे बड़ा हमला है, ये मेरा सैडेस्ट डे ऑफ लाइफ है, लेकिन ट्रंप अभी फिलहाल कुछ नहीं बोल रहे हैं। और एक बार फिर से ट्रंप को जो है सख्ते में डाल दिया है, आश्चर्यचकित कर दिया ईरान ने कि अब करें तो आगे क्या करें। अगर हम न्यूक्लियर की बात करते हैं तो ये तो फिर पूरा जो है न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर ही इजराइल का उड़ा सकता है ईरान, और रेडियो एक्टिविटी का खतरा हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, कांड हो सकता है। तो बहरहाल इस वक्त अमेरिका प्रेशर में है, इजराइल प्रेशर में है। ईरान ने कम से कम 6 शर्तें रखी कि ये 6 शर्तों को आप कबूल करें, जिसमें से एक सबसे बड़ी शर्त ये है कि अमेरिका तुरंत जो है गल्फ के सारे मिलिट्री बेस खाली करे। अब ये होगा कि नहीं होगा, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। अमरीश भाई, आपने जो जानकारियां दी, अंदर की जानकारियां दी, सबके नाम बताए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। और मैं फिर कहूंगा अपने दर्शकों से कि अमरीश जी की जो टेलीग्राम चैनल है या उनका जो यूट्यूब चैनल, अगर आपको फ्रेश विजुअल्स देखने, अंदर के विजुअल्स आपको देखने हैं, तो जरूर उसको आप जो है सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अमरीश जी, फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।